साहब डिस्कस शेयर कर चुके हैं। सो अब मैंने सबसे पहले तो बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया था फ्रॉम मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी। अच्छा, वो अब व्हाई डिड आई डू इट, द रियलिटी वाज कि उस वक्त बीबी और एमबीए का इट वाज एक ट्रेंड चला था, एंड आई वाज वन ऑफ द पर्सन जिसने उस ट्रेंड को फॉलो किया, and I entered into the business administration field. Till that time, let me be honest, I was not sure what I will do in the future, as most of the का जो होता है पाकिस्तान में. Thereafter, as my father was a lawyer, तो उन्होंने when I saw him, I used to go to his office, and I was really impressed by the field and how this field can, change the lives of the people if इसको serve सही तरह किया जाए. So after BB joined law field, और उसके बाद मैंने LLB किया SM Law College से, and then I started my practice. अब स्टार्ट में जो कि LLB में एक नॉर्मल वो होता है कि इट्स नॉट कि आपको जल्दी से आपको इस चीज का रिटर्न मिलता है. फर्स्टली यू नीड टू बी एन एसोसिएट विद अ सीनियर लॉयर, और आपको शुरू में कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि व्हाट ही इज डूइंग, व्हाई आई एम लिफ्टिंग द फाइल्स, और मैं क्यों केसेस में जा रहा हूँ. तो या एट द स्टार्ट इट वाज like to explore the field, and thereafter gradually I picked up all the cases और चीजें समझ आने लगी, and then I started assisting my father, and then I joined Senator Raza Rabbani's firm, और उनके साथ I worked for almost 4 to 5 years. So then he became the chairman Senate also at 10, then he was, और उनके साथ काम करते हुए, and there was his partner Salim Salam Ansari, who was expert in banking field. तो बैंकिंग केसेस में भी हमारा काफी एक्सपीरियंस हो चुका था. Then I attempted ये जज के एग्जाम्स. As my father belongs to Chitral, okay, it's area in the KPK, or it just near to the Gilgit, and my mother is from Karachi. तो चित्राल से I was the first person attempting the civil judge field in Karachi. So it was a great experience, but however I want to tell the public जो के सुन रहे हैं, students जो सुन रहे हैं, कि first attempt में I reached till the interview, but interview में I got failed, and the second attempt I got it. So उसमें experiences कुछ थे जो कि, और अगर हम उसका सेशन करेंगे specifically related to the law field, कि how I gave the test and how was the experience of the interview in front of the 6 most senior judges of the High Court. So yeah, it was a good experience, and then I obviously got selected as a judge, and yeah, the whole world changed. लोगों के behavior change हो जाते हैं, तो बहुत सी चीजें, and so yeah, आप सबसे पहले तो आपके घर वाले ही आपके साथ चेंज हो जाते हैं. so yeah, तो it was a good experience. तो उसमें आपने चार्ज संभालने के बाद कुछ ऐसी चीजें जो होती हैं जो इंसान समझता है कि उस सेटअप में आने के बाद उसके नेगेटिव या पॉजिटिविटी पता लगती है, तो क्या इस कॉन्टेक्स्ट में आपने उसको कंटिन्यू नहीं किया, या यू कैन से कि आपका अपना कोई इशू था? अच्छा देखें, मैं इट वाज माय ड्रीम जॉब टू बिकम अ जज. वाज अगर कोई लॉ फील्ड में होता है स्पेसिफिकली, तो जज बनना उसके लिए एक हाईएस्ट एम होता है फॉर हिज करियर. ऐसा ही. हाउएवर अब इसमें भी कुछ स्टेजेस होते हैं. उसमें स्टेजेस इस किस्म के हैं कि लाइक आई बिकेम एज अ सिविल जज, तो उसमें अब ये होता है कि इट इज द फर्स्ट टायर ऑफ जुडिशरी. देन आप सेशन जज की तरफ जाते हैं, देन आप हाई कोर्ट के जज की तरफ जाते हैं. ऐसे ही.
तो एज आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग एज अ लॉयर और 5-6 साल एक्सपीरियंस हो चुका था एंड आई वॉज ऑल्सो अर्निंग वेल, तो अब सिविल जज की जो सिंध में, अगर मैं इसको फिलहाल सिर्फ एज अ सैलरी वॉइस अगर हम देखेंगे, तो सिविल जज की जो सैलरी है इट इज ऑलमोस्ट 140 to 150,000 लाइक। तो अब उसमें एंड टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट एंड टू बी वेरी ब्लंट, I was earning more than this in my law field when I was working as a lawyer. एक पॉइंट तो ये था एंड when I saw the promotion, मतलब कि आप सिविल जज से सेशन जज की तरफ कितने साल में प्रमोट होते हैं, तो there is a system of seniority promotion in the Sindh. There is no merit, मतलब merit कम seniority नहीं है, only a person who is one day senior than me, he will be promoted first, despite I pass good judgments or I perform well. ऐसा नहीं है। तो इन जुडिशरी इसमें ये है कि अगर मेरे से ऊपर 350 मजिस्ट्रेट्स थे या सिविल जजेस थे, तो वो उन्होंने मेरे से पहले प्रमोट होना था। तो व्हेन आई कैलकुलेटेड इन द पेपर कि मैं कब जाकर उस लेवल तक पहुंचूंगा, तो इट वाज लाइक 20 इयर्स मुझे लग जाते फॉर बिकमिंग अ सेशन टू द हाई कोर्ट तक। तो आई सॉ कि ये बहुत ही लंबा टाइम है एंड उस इतने टाइम में हम वकालत में, देयर इज अनदर वे आल्सो, आप वकालत में रहते हुए आप अपनी प्रैक्टिस इतनी अच्छी करते हैं कि आप डायरेक्टली एलिवेट हो जाए हाई कोर्ट जज के लिए। ठीक है। तो मैं सोचा कि वो रास्ता ज्यादा बेहतर है और इट्स चैलेंजिंग, बट मेरा मानना है कि आपको अपने आप को चैलेंज करते रहना चाहिए। ये और ये चैलेंज करने की कोई लिमिट नहीं है। लाइक व्हेनेवर यू रीच टू सम लेवल देन यू कीप चैलेंजिंग योरसेल्फ। तो आप अपने आप को लिमिट नहीं करें। तो मैं अपने जो कोलीग्स थे जजेस, उनको भी ये कहता था, जिनमें मैं पोटेंशियल देखता था कि भाई इससे भी आगे है, तो लेट्स 2 साल का एक्सपीरियंस ले लिया। और एक चीज बोली जाती है टैग लगना, कि टैग भी लग गया, ठीक है कि ये शख्स जज रह चुका है। अब यहाँ पाकिस्तान में मैटर करता है ये, तो लेट्स से तो आई थिंक सर आपको कुछ इंटरनेट इशू है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, चीजें नहीं। हाँ, हेलो जी, अब आया सर। जी जी। सोया, तो अब इसमें यही चीजें थी। सेकेंडली ये कि थर्डली ये कि इसमें ट्रांसफर पोस्टिंग्स हमारी काफी होती थी टू द फार फ्लंग एरियाज ऑफ सिंध आल्सो। अब मैं बेसिकली कराची का हूँ, तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है वहां पे जाके अब 3 साल या 4 साल गुजारना। तो एक रीजन ये भी था। तो ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ द रीजंस थे। बेसिक रीजन था यहाँ पे ग्रोथ का। ग्रोथ मुझे काफी लेट दिख रही थी लेकिन काफी लेट। ओके, तो ये जो आपने पॉइंट एक हाईलाइट किया है सिंसियरिटी के सीनियरिटी के हवाले से कि एक दिन भी अगर सीनियर है तो उसको कर दिया जाएगा, आप क्या समझते हैं ये पॉइंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? क्योंकि हमें जनरली कहा जाता है जैसे फौज का एक सिस्टम हमारे सामने रखा जाता है, तो हमें ये कहा जाता है कि जी, या बताया जाता है कि उसमें स्पेशली चीफ बनने के लिए तो खैर डिफरेंट चीजें होती हैं, लेकिन जनरली उसमें भी सीनियरिटी का काफी रोल होता है। तो आप क्या देखते हैं, जुडिशरी में भी ये चीज ठीक है? देखिए, सीनियरिटी में तो अब लेट्स से कि में ये चीज इश्यूज हैं। अगर हम इसको मेरिट प्लस सीनियरिटी रखते हैं तो अक्सर ये होता है जो सुपरवाइजर होता है उसके हाथ में कुछ ज्यादा पावर्स आ जाती हैं। जो प्रोमोशनल बोर्ड में या प्रोमोशनल जिसके पास
पावर होती है। फिर अब पाकिस्तान में अब ये भी इशू है कि अगर वो मेरिट का दारोमदार फिर क्या होगा? क्या मेरिट का दारोमदार ये होगा कि कौन उस प्रमोशन करने वाले डिपार्टमेंट के ज्यादा करीब है, या फिर मेरिट का दारोमदार किसी फैक्टर्स की बुनियाद पे देखा जाएगा? तो अब ये चीजों को भी लाइक वो करना है। अलबत्ता हाँ, मुझे तो इस चीज में इशू लगा कि विदाउट एनी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आप ऑफ सीनियरिटी किसी शख्स को आप प्रमोट कर दें, तो आई थिंक अगर इसका कोई अल्टरनेटिव, कोई बेहतर विद मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन अगर कुछ आ जाता है, तो आई थिंक दैट वुड बी मच बेटर rather than just being promoted on seniority. ठीक हो गया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे सिस्टम में ये है कि हमें परफॉर्मेंस को भी और सीनियरिटी दोनों को देखना चाहिए कि क्या चीज ज्यादा वाइबल है। मेरा ये मानना है कि परफॉर्मेंस और सीनियरिटी को दोनों को देखना चाहिए। परफॉर्मेंस का अलबत्ता भले आप कम उसमें परसेंटेज रखते हैं, लेकिन इट हैज टू बी अ फैक्टर। अभी तो है ही नहीं फैक्टर। ऐसा ही ऐसा ही। सो नाउ सर कम टू द टॉपिक, जैसे चैलेंजेस के हवाले से बात है कि क्या इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज हैं, तो आपने क्या अपील किया है कि क्या एज सच और चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर और ये सारी चीज़ें, या फिर कहा जाता है एक फैसला अदालत जो है वो 6 साल 7 साल बाद करती है और इस तरह की सारी चीज़ें हैं और आप लग जाए लाइन में, ये सारे मामला क्या हैं एक्चुअली? अब देखें, इसमें कुछ 3-4 हमारे फैक्टर्स होते हैं जो पूरे जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा हैं। एक वकला हजरात हैं, एक जुडिशरी है, एक एग्जीक्यूटिव है जो पुलिस है। अब इन चारों 3-4 का, और एक गवर्नमेंट है जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, इन सब का अगर एक साथ यूनिफॉर्म काम अगर नहीं होगा तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क। अब जैसे मैं आपको एक मिसाल दे दूं कि मैं किसी बहुत जल्दी फैसले कर देता था। अच्छा। लेकिन एक जज सीट पे बैठ के फैसले ही कर सकता है। हाँ, ज़ाहिर है। अब उसको इम्प्लीमेंट करना, अब मैं तो एक पेज पे ऑर्डर लिख सकता हूँ, अब उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना एग्जीक्यूटिव का काम होता था। अच्छा। वहां जाके चीजें डिले हो जाती थी। तो अब अगर ये सारे डिपार्टमेंट्स लाइजन में, ठीक है, मैं फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करता था, लेकिन चीजें फिर भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती अगर सारे डिपार्टमेंट्स का एक साथ कोई लाइजन बनाया जाए, पुलिस का, जुडिशरी का, गवर्नमेंट का, ताकि ये चीजें, अगर ये चीजों को इम्पोर्टेंट रखा जाए कि अगर कोई फैसला होता है तो उसका इतने दिन में इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। फैसले हो जाते थे, उसकी एग्जीक्यूशन में सालों लग जाते थे। ठीक। तो आई थिंक और लॉज में भी काफी चेंजेस की जरूरत है, कुछ अमेंडमेंट्स की जरूरत है जो अननेसेसरी चीजों को एडजॉर्न करती रहती हैं। और बाकायदा गवर्नमेंट एप्लीकेशन जो लॉयर्स की, मैं भी एज अ लॉयर आपको बता रहा हूँ कि कभी कभार लॉयर भी एक्सेसिव हो जाते हैं फॉर आस्किंग फॉर द एडजॉर्नमेंट्स। अच्छा। उसमें भी कुछ का कॉन्सेप्ट अब आ जाना चाहिए, कोई फिक्स फाइन का। अगर कोई अननेसेसरी एडजॉर्नमेंट लेता है लॉयर या पार्टीज, तो उसमें बाकायदा उनको प्यूनेटिव फाइन्स दिए जाएं कि नो मोर एडजॉर्नमेंट्स कैन बी ग्रांटेड। तो इस तरीके से वो जो तारीख वाला कॉन्सेप्ट है पूरा डिस्करेज होगा। अच्छा, ये यानी कि हमारे यहाँ इश्यूज हैं कि जब फैसला आ भी जाए तो उसको इम्प्लीमेंट फिर भी होने में टाइम लगता है। फिर भी उसके बाद तो असल फिर कहानी शुरू हो जाती। अच्छा, ठीक हो गया। तो जो जुडिशरी है वो, या जो जस्टिस है वो जनरली पुलिस से ऊपर है, यानी पुलिस को ऑर्डर कर सकता है, या उसने भी किसी और के मातहत होके करना है? नहीं, पुलिस तो हमारे उसके मातहत ही होती है, और हम सारे वो करते थे, और पुलिस इज बाउंड बाय लॉ टू इम्प्लीमेंट दोज डिसीजन। तो कई अगर किसी को करना होता था, किसी की कोई चीजें, जैसे न्यूजेंस के केसेस आते थे तो कोई चीजों को हटाना होता था, कोई घर ऐसे इलीगल हो चुके हैं तो उसमें रेवेन्यू अथॉरिटीज की असेस करके उन चीजों को गिराना, तो पुलिस, और अगर वो नहीं करती पुलिस
तो उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हम ऑर्डर कर सकते हैं, हम उनको इवन जेल भी भेज सकते हैं। तो ये यस, दे आर अंडर द कोर्ट्स। ठीक हो गया। और ये जो सेकंड हमारे यहाँ जो चैलेंज आता है वो ये है कि हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक केस सबमिट हुआ है और उसके बाद कोई ऐसी जो कहा जाता है कि प्रेशराइज या उसमें सिफारिश या इस तरह, तो एज जज आप क्या समझते हैं, आपको अपने टेन्योर में कुछ ऐसा सामना हुआ है कि आपको प्रेशर का फेस करना पड़े किसी फैसले के बारे में? तो मैं 2 साल 2 महीने जज रहा हूँ, मुझे आज तक कभी कोई वैसे कोई फाइनेंशियल ऑफर्स का सामना नहीं पड़ा कभी। अच्छा। ऑफर्स का भी सामना नहीं पड़ा। और सेकेंडली कि यस, ऐसा जरूर होता है कि आपके कुलीग जजेस, आपके सीनियर जजेस आपसे कभी कभार एज अ कॉल करके आपको बोल देते कि भाई ये अगर ये हो सकता है तो आप जरूर कर, कि अगर उनका कोई होता था वो होता था। तब भी मेरा ये मानना है कि जज फिर भी इस कंट्री में सबसे इंडिपेंडेंट शख्सियत रखता है, वो उनको मना भी कर सकता है। बट देयर वाज नो प्रेशर्ड कॉल, कभी भी ऐसा नहीं आया कि किसी सीनियर की तरफ से कोई प्रेशराइज कॉल आ गई, फौज की तरफ से, पुलिस की हाई अप्स की तरफ से, कभी ऐसा कुछ कोई इम्पोर्टेंट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनकी तरफ से कोई प्रेशर आना, ऐसा कभी भी। हालांकि मेरे पास बहुत सेंसिटिव जुरिसडिक्शंस थी एयरपोर्ट की, जहाँ पे सारे फॉरेन नेशनल्स को, इंडियंस को भी पकड़ के लाया जाता था। लेकिन कभी मैं 2 साल 2 महीने में कभी ऐसा नहीं देखा मैंने कि मुझ पे कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ने अप्रोच करने की कोशिश की। हाँ, कोलीग्स की और जजेस की वगैरह की कभी कभार कॉल आ जाती थी कि अगर ये हो सकता है तो आप देख लीजिएगा, बट उसमें भी आपके पास ऑप्शन होता है इफ यू वांट टू डू इट और नॉट। ओके, तो जब आप नहीं सुनते तो वो नाराजगी का इजहार होता है? नाराजगियां तो हो जाती हैं, काफी नाराजगियां हुई हैं 2 साल में, काफी नाराजगियां हो जाती हैं लोगों से। और खैर, अगर वो समझदार होगा सामने वाला तो वो समझता होगा कि एक चीज नहीं होनी थी तो वो नहीं होनी थी। तो अगर वो इस वजह से सिर्फ नाराज होता है तो फिर वो नाराज ही सही। ठीक हो गया। यानी आपका कहना ये है कि जो जस्टिस है वो जब सीट पे होता है तो ही इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, कोई ऐसी चीज नहीं है जो उसको रोक सकती है फैसले से। आई बिलीव, अब ये मैं नहीं कह सकता हायर जुडिशरीज के बारे में, क्योंकि हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं। जी 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 जस्टिस काजी फैज ईसा की जी एग्जांपल्स जी जो रिसेंट एग्जांपल्स हैं, तो अब असल में उनका सिनेरियो चेंज इसलिए हो जाता है कि अब उनका एम्बिट भी बहुत बड़ा है, उनकी पावर्स भी बहुत बड़ी है, तो उन पावर्स में फिर दूसरी पावर्स भी इन्वॉल्व हो जाती है। हम ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा दे सकते थे, और तो हमारा एम्बिट काफी छोटा है, तो हमारे जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं हमारी कोर्ट्स में तो वो भी बहुत कम है। तो अगर इसको इस तरीके से देखा जाए तो यस, वी आर वेरी मच इंडिपेंडेंट। ठीक है, यानी जितना जितना वो जिसे कहते हैं पूल बड़ा होता जाए फिर उतनी उतनी चीजें इन्वॉल्व ज्यादा हो जाती हैं। उतने यस, उतने फैक्टर्स आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। और उसमें भी मेरा ये मानना है, जितना मैंने बेंच को देखा है, तब भी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है बहुत ज्यादा, लाइक 95%, 99% के वो कितना उन फैक्टर्स को अपने आप पर इन्फ्लुएंस करने देता है। इन्फ्लुएंस होने वाला शख्स मैंने अपने अपने कुलीग्स में भी मैंने देखा है, वो कुछ हो जाते थे, लेकिन नहीं होने वाला शख्स बिल्कुल भी लाइक नो पावर कैन स्टेक। ठीक हो गया। और व्हाट अबाउट यू फील द स्टेटस लाइक ये जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और ये सारी चीजें हैं, ये नेसेसिटीज होती हैं इन सारे सिस्टम की, या ये पर्सनल भी होता है कि एक जज ने कह दिया जी मैंने इस प्रोटोकॉल के साथ जाना है और दिस एंड दैट? अच्छा देखिए, थोड़ी बहुत मैं भी इन चीजों के खिलाफ था, मैंने सिक्योरिटीज बिल्कुल मना कर दी थी। अच्छा। लेकिन बीच में कुछ 1-2 इवेंट्स ऐसे हुए, कुछ आ गए थे मेरे पास, और काफी वो सेंसिटिव मैटर हो गए थे, तो 1-2 केसेस में तो बाकायदा ओपन कोर्ट पे भी मुझे थ्रेट किया गया। अच्छा।
लाइक व्हाइल आई वाज सिटिंग एज अ जज, उसके खिलाफ कार्रवाई तो मैंने की ही की, लेकिन स्टिल द थ्रेट वाज देयर। तो यस, मेरे ख्याल से कुछ सिक्योरिटी होना, जस्ट बिकॉज पाकिस्तान की रियलिटीज को सामने रखकर हम अक्सर ये गलती करते हैं कि हम वेस्ट की एग्जांपल्स को पाकिस्तान के साथ मैच कर फिर एक हम एक आइडियल तस्वुर करते हैं कि इस शख्स को ऐसा होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है। यहाँ पे तो हमने ऐसी एग्जांपल्स भी पास में सुनी है कि 20-20 हजार में लोग टारगेट किलिंग का शिकार हो चुके। तो मेरे ख्याल से ये नामुनासिब है। जितनी सेंसिटिव पोस्ट हो उतनी एटलीस्ट उस हद तक उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, बिकॉज वी हैव नॉट इवॉल्व्ड not yet as a civilized society or as a developed society. तो यस, तो उस लेवल के हिसाब से आपको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए जो ऑफिशियली है, नॉट एक्सेसिव बट एटलीस्ट टू बी प्रोटेक्टिव। या यू कैन डू एवरीथिंग इन सेफ मोड, यानी आप अपने आप को तहफ्फुज़ में रख के सब कर सकें। एग्जैक्टली। और दूसरा सर, ये जो चैलेंजेस में हमारे पास एक ये भी इशू होता है कि जो डिपार्टमेंट्स की आपस में जिसे कहते हैं कि कुछ ऐसी होती हैं इश्यूज लाइक किसी का कोई प्रमोशन या पेंशन या इस तरह के केसेस भी होते हैं। तो डिपार्टमेंटल वाइज आप क्या समझते हैं कि इस तरह के केसेस जो हैं उनके लिए कुछ ऐसा सेल नहीं मुरतब कर देना चाहिए जहाँ पे वो लोग आए, क्योंकि इट्स रूटीन, हर एक ने रिटायर्ड होना है, हर एक की ट्रांसफर होनी है, हर एक की प्रमोशन होनी है, या उसको भी हम इसी क्योंकि लाइन में लगा देते हैं और वो इतना सफर करता है। इसमें भी मैं लॉस का जिक्र करूंगा कि एग्जैक्टली जो लॉस हमारे हैं डिपार्टमेंटल सर्विसेज के जो लॉस हैं, मेरे पास कुछ केसेस भी आए हैं। मैं जिसमें था उसमें तो सर्विसेज के इतने नहीं थे, अलबत्ता वो पीआईए और स्टील मिल्स के जो एक साथ लोगों को निकाला जा रहा है वो केसेस मेरे पास आते थे। तो यस, पहले तो इनकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं उस वक्त काफी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि लेटर ऑन जब आप 10 साल बाद किसी को किसी फेक डिग्री पे अगर निकालते हैं तो आप भी उस 10 साल के जुर्म में इक्वली शरीक होते हैं कि व्हाई डिड यू हायर हिम। तो अब सेकेंडली प्रमोशनल, यस यू आर राइट कि एक स्पेसिफिक इंडिपेंडेंट इदारा बन जाना चाहिए जो इन सारी चीजों को देखे और जुडिशरी पे भी कम बर्डन आए, क्योंकि थोड़ी बहुत ही कुछ प्रमोशनल और टर्मिनेशन और डिसिप्लिनरी एक्शंस के जो मसले होते हैं वो डायरेक्टली फिर कोर्ट में उठा दिए जाते हैं। तो यस, एक इंडिपेंडेंट इदारा होना चाहिए जो एक्सपीडिशियसली इन मसलों को हल करे। बिल्कुल ठीक है। और सेकेंडली सर, एक ये भी पॉइंट होता है कि जहाँ पे हमारे ये जो इस तरह के मामलात होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं, लाइक फैमिली इश्यूज हैं, जिसमें क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे प्लेटफॉर्म पे इस तरह की भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, लाइक डिवोर्स और ये सारी। तो आप एज अ लॉयर मैं ये पूछूंगा कि एज अ लॉयर ऐसा होता है कि आप लोग दोनों पार्टीज को कन्विंस करने के लिए रोल प्ले करते हैं, या बस आप कहते हैं नहीं ये होना ही है कि हमारे पास केस आ गया है? आज देखिए, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के मामले में कोर्ट तक अप्रोच करना फॉर अ फैमिली मैटर वैसे ही बहुत बड़ी बात समझी जाती है, मायूब समझा जाता है। बिल्कुल, बहुत। और मैं आपको बताऊं कि जो पार्टीज कोर्ट तक पहुंच जाती है ना हमारी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी इतनी कनेक्टेड है, इतनी फैमिली ओरिएंटेड है, इतनी कंबाइंड फैमिली है, वो इन सब प्रोसेस से गुजर के आ चुकी होती हैं, तब जाके द कोर्ट इज ऑलवेज फॉर आवर फैमिलीज, फॉर आवर सोसाइटी इज अ लास्ट रिजॉर्ट फॉर अ वुमेन और अ मैन। तो मैंने एज अ जज भी, क्योंकि मेरे पास फैमिली जुरिसडिक्शन थी, और एज अ लॉयर भी ये देखा है कि जब लॉयर तक पार्टीज पहुंच जाती हैं तो 80 to 90% वो चीज अनसॉल्वेबल हो जाती है, हो चुकी होती है। यस, एक दो केसेस ऐसे थे जिसमें चीजें सॉर्ट आउट हो गई थी, बट मैंने ये देखा है कि फैमिली डिस्प्यूट्स ऐसे होते हैं कि अगर किसी की बात पे वो सॉल्व हो भी जाते हैं, वो 6 महीने और 1 साल बाद फिर दोबारा वो अराइज हो जाते हैं, क्योंकि ये बड़ा मसला है। इतने वो डेटोरिएट हो चुकी होती है रिलेशनशिप। तो
यस, आई वुड से कि वकील तो बिल्कुल, कुछ वकील हैं जो अपने केसेस को ऑब्वियसली उनका केस अगर होगा तो उनको पैसे मिलेंगे, लेकिन मैंने इंडिविजुअली का कोशिश की है, लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि वकील तक आने तक चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी होती, तो वो बड़ा मतलब इट्स इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट कि उन रिलेशनशिप को दोबारा सही किया जाए। ठीक हो गया। और सर जो हमारे जो दूसरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ में जैसे छोटे छोटे रूटीन के इश्यूज हैं, लाइक चालान हो गए, ट्रैफिक के इश्यूज हो गए, इस तरह के मामला हो गए, इनके लिए क्या तरीकाकार है कि वो भी इसी तरह पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? पाकिस्तान का मसला ये है, पाकिस्तान सबसे ज्यादा वो कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा लॉज है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वो अब आप देखें। अच्छा, इसकी वजूहात ये है कि कुछ लॉज फॉरेन प्रेशर्स पे भी बनाए जाते हैं, कुछ लॉज जैसे फैटफ की वजह से, बहुत सी चीजों की वजह से भी लॉज बना दिए गए हैं जो हमारी सोसाइटी के बिल्कुल खिलाफ है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे दूं, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट का एक लॉ पास हुआ था सिंध में, जिसमें 18 बिलो की शादी को वो कर दिया गया था, इलीगल कर दिया गया। ऑल द मैरिजेस इन सिंध, इन मतलब 80% आपको बता दूं 16 to 17 ईयर्स की लड़की की शादी अभी भी होती है। तो अब अगर आपका एक कल्चर एक तरफ जा रहा हो और आपकी कानून साजी दूसरी तरफ जा रही हो, तो इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज आते हैं। फैडफ की वजह से एक लॉ पास हुआ है जिसमें आपको जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज, उनको अपने क्लाइंट्स की एक्चुअल बिजनेसेस को गवर्नमेंट को बताना है और हसास इदारों। अब ये एक ऐसा लॉ है जो मतलब मैं एज अ लॉयर अपने, मेरे पास एक कानून शहादत है जो इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करता है कि इट्स आई कैन नॉट शेयर द सीक्रेट माय क्लाइंट। एक तरफ ये लॉ आ गया है फैक्ट्स की वजह से कि मुझे अपने क्लाइंट्स के सारे बिजनेस को गवर्नमेंट को बताना है, तो इट्स सो कंफ्यूज। तो अब ये चीजें काफी लाइक मेरा ये मानना है कि अब मैं क्योंकि मलीर में अपॉइंटेड था, तो ज्यादातर यहाँ कोठाबाद है। अच्छा, इधर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के जिरगा सिस्टम से ही सॉल्व हो जाते थे। तो मैं जिरगा सिस्टम को बिल्कुल मैं हिमायती नहीं हूँ, बट हमारी जो सोसाइटीज है उनको मत कर उनके कंपैटिबिलिटी में अगर लॉज बनाए जाए तो मेरे ख्याल से वो इम्प्लीमेंटेशन भी उनकी अच्छी होगी, उनकी मुनासिब होगी। लेकिन अगर आपके लॉज न्यूयॉर्क को देख के बनाए जाएं और इम्प्लीमेंटेशन आप लाड़काना में करना चाहते हैं, तो देयर वुड बी अ मेस, देयर वुड बी सच अ मेस जो कि हम आप देख रहे हैं आजकल। बिल्कुल ऐसे ही। सो टाइम हमारे पास सर इख्तिताम की तरफ जा रहा है। ऑडियंस में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो प्लीज पूछ सकता है। आई थिंक जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आहिल साहब की जो इल्मी बसीरत है उससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हुए एक छोटा सा सवाल जहन में आ रहा था मेरा कि ये गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ इदारे हैं जिनमें काम करने वाले मुलाजमीन एक जैसे ही स्केल में वो काम करते हैं, लेकिन चंद इदारों में सैलरीज उनकी ज़्यादा होती है और चंद में कम होती है। जिस उनमें से जुडिशरी एक है, हेल्थ एक है और पुलिस एक है, इसी तरह से सेक्रेटरीट के मुलाजमीन हैं। तो सर बता दीजिएगा आप इसको किस नज़र से देखते हैं? आजकल खासा ये बना है पाकिस्तान में। जी प्लीज। मैं इसको 2 फैक्टर्स से देखूंगा, क्योंकि जो बजट एलोकेट्स होते हैं
और इसमें जो सैलरीज इंक्रीज का कहा जाता है, एक तो ये पॉलिटिकल फैक्टर भी होता है। अब जो पार्टीज आती हैं पावर में, वो अपने अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज देखती हैं। अगर वो जुडिशरीज को पुश करना चाह रही होती हैं, या वो टीचर्स को देख रही होती हैं कि कितना वर्क फोर्स टीचर्स में हमारे प्रोविंस में है। मैं क्योंकि बिल्कुल एक ग्राउंड रियलिटीज, मैं एकेडमिक बात नहीं करूंगा, लेकिन इसमें पॉलिटिकल फैक्टर बहुत, हमारे पाकिस्तान में पॉलिटिकल फैक्टर इस चीज, इसमें देखा जाता है कि कितना वर्क फोर्स किस डिपार्टमेंट में ज्यादा है, और किधर की सैलरीज हम इंक्रीज कर देंगे तो नेक्स्ट इलेक्शन में हमें सबसे ज्यादा वोट मिल जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा होता है। आप देखेंगे कि आप ग्राफ जब भी पॉलिटिकल पार्टीज का कम हो रहा होता है, तो आप 20% एनुअल इंक्रीज देखेंगे, 15% एनुअल इंक्रीज देखेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज में। तो आई थिंक इट इज लार्जली पॉलिटिकल रादर देन कि ये डिपार्टमेंट की सैलरी ज्यादा क्यों है, वो कम क्यों है। ऑल डिपार्टमेंट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। हाँ, कुछ डिपार्टमेंट्स के जो अब कुछ को फेडरेशंस देख रही होती हैं, कुछ को प्रोविंशियल्स देख रही होती हैं, फिर उन प्रोविंस के बजट के हिसाब से दे एलोकेट देयर बजट अकॉर्डिंगली। सो या दैट हैपेंस, बट लार्जली इट्स पॉलिटिकल। तो आपका पॉइंट ये है कि हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म की जरूरत है। से तो until unless there are honest people in our leaderships, उसके बाद they will make decisions on merits rather than being opportunist. बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच सर। हमने कोशिश की है कि कुछ फैक्टर्स पे बात की जाए। इंशाल्लाह हम आगे भी आपको रहमत देते रहेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस पे हम हाईलाइट कर सकें इन चीज़ों को, ताकि हमारी जो स्पेशली जो पढ़ी लिखी है जो आम है उनमें तो एक शऊर पैदा हो कि हमने चीज़ों को कैसे लेके चलना है लाइफ की कंसर्न में, लॉस के हवाले से, ताकि बीइंग नेशन हमारी आइडेंटिफिकेशन कुछ अच्छी हो सके। आई होप आखिर में सर आपने मैसेज देना होगा प्लीज हमारे यंगस्टर्स को, जो हम शेयर भी करेंगे मीडिया पे। मेरा मैसेज यही होगा कि मैंने जो अपनी लाइफ में सीख के आप स्ट्राइव करते रहें अपनी लाइफ में, एंड डू नॉट लिमिट योरसेल्फ, और अपने आप को चैलेंज करते रहें। अगर आप किसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं तो देन लुक फॉर द अनदर स्टेज एंड डू नॉट रेस्ट योरसेल्फ, बिकॉज आपका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। दैट्स माय मैसेज। थैंक यू सो मच सर। इंशाल्लाह फिर आपको ज्वाइन करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।